रायचंद वाला गांव की इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, घरों से सुन रही मेरी माताएं बहनें, भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी इकाई, प्रदेश के अध्यक्ष सुमित्रा जी, हल्का के अध्यक्ष पप्पू रेडू जी, जिला के अध्यक्ष संतोष जागलान जी, भाई महावीर चहल जी, सुखवीर ढुल जी, भगवती रैया जी, हल्का के अध्यक्ष गुजी पहल जी, और आपके अपने गांव के बनी सिंह जी, सरपंच साहब, पूर्व में रहे सरपंच और तमाम जो गणमान्य, मैं कभी पूरे गांव की सरकारी काम है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमेशा रायचंद वाला गांव से चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई सम्मेलन हो, महिलाओं की जो तादाद पहुंचती है उसको देख के हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमारी महिला शक्ति उठ के और अपनी आवाज उठाती है। आज आपके बीच में आने का उद्देश्य एक विशेष है, क्योंकि 31 दिसंबर को आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने उचाना की नई मंडी में, कपास मंडी में एक महिला आक्रोश सम्मेलन रखा है। और महिला आक्रोश सम्मेलन क्यों रखा है? क्योंकि देखो, सुबह से उठ के शाम तक महिलाएं सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करती हैं। जैसे ही आप रसोई में जाते हो, सबसे पहले हमारा काम होता है चाय बनाना, और चाय पत्ती चीनी का डब्बा जब दिखता है तो साथ के साथ महंगाई याद आती है कि भाई महंगी बहुत हो गई, दूध पे टैक्स लग गया, दही पे टैक्स लग गया, आटे पे टैक्स लग गया, दाल, चीनी, चावल, हर चीज टैक्स लग गया, हर चीज महंगी हो। सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो जो चीज 1 रुपए की आया करती थी वो अब सीधे सीधे 10 रुपए की आती। महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। वही दूसरी एक बड़ी समस्या, महंगाई से तो हम लड़ते ही हैं, लेकिन नौजवान युवा, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी जरूरत की चीजें वो कम कर देता है कि बच्चे की पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत ना आए। जब बच्चा पढ़ लिख गया तो उम्मीद होती है माँ बाप को कि नौकरी लगेगा और घर के खर्चे में हाथ बटाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार ने तो जैसे नौकरियां खत्म ही कर दी, हर चीज ठेके पे कर दी, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती, नौकरियां है तो सुविधा नहीं, और नौकरियों से उतारने का काम ज्यादा है, नौकरियां लगने का तो सवाल ही नहीं। वही तीसरी बड़ी समस्या, अगर हम अपनी बेटियों को आज के युग में पढ़ाते नहीं तो दिक्कत, पढ़ने के लिए अगर बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल। माँ का कलेजा मुट्ठी में रहता है कि मेरी बेटी गई है, ठीक ठाक घर वापिस आए, सुरक्षित वापिस आए। इन तमाम चीजों को देखते हुए अभय सिंह जी चौटाला ने एक महिला आक्रोश सम्मेलन रखा। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की महिला टीम को ये आदेश दिए कि आप पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को इकट्ठा करो, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको हम जगाने का काम कर सके। आज आप देखोगे हर दिन बेटियों के साथ भद्र व्यवहार होते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग उसकी अनसुनी करते हैं। इसलिए जब अन्याय हो रहा होता है तो हमें आवाज उठानी पड़ती है। आपने देखा होगा महारानी लक्ष्मीबाई ने भी घोड़े पे सवार होकर तलवार उठा ली थी जब उसके अपने देश पे बात आई, अपने इलाके की बात आई। तो ये तो आज हमारी घर घर की कहानी हो चुकी है। महंगाई से हम सारी लड़ती हैं, बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ये लड़ाई हमारी है कि नहीं है? हमें इसमें आगे बढ़ के आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अपने हक के लिए जब तक हम नहीं बोलेंगे तो आप सब लोग भली भांति ये जानते हो कि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने घर के खर्चे का कम कराने के लिए।
और अपने मान और सम्मान के। आज आप लोगों के बीच ये प्रार्थना लेके आई हूँ कि घरों से निकल के आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकल के साथ जुड़े। और इंडियन नेशनल लोकल के साथ क्यों जुड़े, इस बात का भी मैं आपको जरूर कह के जाऊंगी कि जब भी आपके बीच में कोई भी पार्टी का आदमी वोट मांगने के लिए आए, क्योंकि अभी चुनावी साल है, रोज आएंगे आपके पास वोट मांगने। जब वोट मांग लेंगे तो मेरे कहने से आप उनसे 5-6 सवाल कर लेना, क्योंकि आज से एक संकल्प तो आपको लेना ही है कि हमें जात पात या धर्म के नाम पे वोट नहीं देने, हमें काम के नाम पे वोट देने। जो कोई हमारे काम कराएगा, जनता के काम करेगा, उसी को हमें वोट देना। तभी हमारे गांव का कल्याण होगा, तभी हमारे बच्चों का कल्याण होगा। आप उनसे सिर्फ इतना पूछना कि भाई बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी, वो कहेगा चौधरी देवीलाल जी। आप पूछना कन्यादान राशि किसने बांधी थी, वो कहेगा चौधरी देवीलाल जी ने। आप पूछना बच्चा बच्चा की स्कीम किसने बांधी थी, वो कहेगा चौधरी देवीलाल जी ने। आप उससे पूछना ट्रैक्टर का टैक्स, रेडियो का टोकन, साइकिल का टोकन, तंबाकू का टैक्स किसने माफ कराया था, वो कहेगा चौधरी देवीलाल जी ने। आप उससे पूछना कि किसान को सबसे पहले फसल खराबे का मुआवजा किसने लागू कराया था, वो कहेगा चौधरी देवीलाल जी ने। क्योंकि सारे काम उन्होंने करे हैं, उसको कहना पड़ेगा। ये जो नरेगा की स्कीम है, नरेगा नाम बदल दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन काम के बदले में नाच, ये स्कीम भी लागू करने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। फिर आप उससे पूछना भाई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री होते हुए गांव में ग्रांट कौन से मुख्यमंत्री ने दी, सरपंचों को सबसे ज्यादा ग्रांट देने वाले मुख्यमंत्री भी कौन थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। महिला आयोग का गठन किसने करा, ओम प्रकाश जी चौटाला ने। सरकार को आपके द्वार कौन लेके आए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में नौकरियां किसने दी, उसका जवाब होगा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। फिर उससे पूछना किसान आंदोलन में एक सीट होते हुए भी पूरे हिंदुस्तान में कौन से एमएलए ने इस्तीफा दिया, वो कहेगा अभय सिंह जी चौटाला। जब सारे काम बिना जनता के आंदोलन करे, बिना धरना प्रदर्शन करे इंडियन नेशनल लोकल करती है, तो ये जो लोग आपके बीच में आते हैं ना, ये सिर्फ जात पात धर्म पे लड़ाई लड़ा के और वोट ले जाते हैं, और फिर 5 साल तक हमारे सिर पे बैठते हैं, महंगाई का बोझ लाते हैं, बेरोजगारी की समस्या पैदा करते हैं, बेटियां असुरक्षित है, गांव की गलियां नहीं बनती, स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए आपने वोट देना है। मेरे कहने पे भी मत देना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर देखना कि कौन सी पार्टी ने हमारा काम करा, कौन सी ने नहीं करा। इतना तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं देखने का। रिश्ता करने जाते हो तो भी बालक का तो भी देखते हो कि नहीं देखते हो, पीढ़िया दर पीढ़िया क्या काम करा। सूट खरीदने जाते हो जब भी देखती हो कि नहीं मेरी मनपसंद का सूट कौन सा है। ऐसा तो नहीं भी कोई ना दुकानदार देकर आप लेके आ जाओ, अपनी मनपसंद का खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो। इसलिए वोट भी आप अपने विवेक से डालो, किसी के कहने पर मत डालो। उस पार्टी को वोट दो जो बिना कहे आपका काम करके दे, जो आपकी लड़ाई सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़े। और ये भी मैं दावे से कहती हूँ, ऐसी एक ही पार्टी है हरियाणा प्रदेश में, इंडियन नेशनल लोकदल। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, इस लड़ाई में आप साथ खड़ी हो। महिला शक्ति जहाँ खड़ी हो जाएगी वहां पे कोई माई का लाल हरा नहीं सकता किसी भी पार्टी को। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप 31 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से पहुंचना। साधन आपको जरूर सारे मुहैया हमेशा आपको लेके ही जाता है बनी से, और भी अगर चाहिए तो और भी आप बताना, पर आना जरूर है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने आना है। देखो कहीं हम पीछे ना रह जाए पुरुषों से, क्योंकि ये एक दौड़ है जिसमें हमें बराबर की हिस्सेदारी निभानी। यही बात आपसे कहने आई थी, आपने मुझे सुना। आपका बहुत